Hey guys, in today's lecture we are going to discuss some important points about the number system and about divisibility rules. ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का या कोई भी. हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो. तो फर्स्ट है डेट ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर. कैसे ज़ीरो को आप ज़ीरो एक इवन नंबर है. कैसे अब इवन नंबर क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड हो जाते हैं. ज़ीरो टू से डिविजिबल होता है, इसलिए ज़ीरो क्या है? हमारा इवन नंबर होता है. एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर भी क्या है? हमारा ज़ीरो है. नेक्स्ट फैक्ट क्या है? फ्रॉम 1 to 50, एक से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? देयर इज़ 50 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 एंड बिटवीन 50 to 100 देयर आर 10 प्राइम नंबर्स. Okay, so we can say that from 1 to 100 there are how many prime numbers? There are 10 plus 15 is equal to 25 prime numbers. 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 15 प्राइम नंबर्स है. 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 10 प्राइम नंबर्स है. So from 1 to 100 how many prime numbers are? There are 15 plus 10 is equal to 25 prime numbers. अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या है? वन हमारा क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? सो वन इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर. टू हमारा नॉट कंपोजिट नंबर नहीं है. इट इज़ अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि टू हमारा अपने टेबल के अलावा, मतलब टू के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता. सो वे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं. सो टू हमारा क्या है? प्राइम नंबर. बट टू क्या है? इवन है. सो टू इज़ अ इवन प्राइम नंबर. राइट. नेक्स्ट है 4. क्या है? 4 हमारा इवन नंबर है प्लस कंपोजिट नंबर है. तो 3 हमारा ऑल्सो नॉट कंपोजिट. राइट. तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4. सो 4 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट है 9. अगर हम 9 के बारे में बात करें तो 9 क्या है? ऑड नंबर है. राइट. क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता. प्लस कंपोजिट है. वाई कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है 9 से, मतलब अपने अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है. सो ये क्या है? कंपोजिट है. सो ये क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर. मतलब इससे छोटा कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो कंपोजिट हो, या कंपोजिट नंबर ऐसा नहीं है जो ऑड हो. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. 1 क्या है हमारा? ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट है. 2 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता. तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है. बट 2 इज़ अ इवन नंबर. 3 क्या है? 3 इज़ अ ऑड नंबर प्लस प्राइम नंबर. 4 क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्लस कंपोजिट नंबर. एंड 9 क्या है? ऑड प्लस कंपोजिट नंबर. राइट. अब परफेक्ट. नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? तो वो नंबर जो अपने फैक्टर्स के सम के इक्वल होता है. लाइक 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 और 6. लेकिन अगर हम 6 को छोड़ दें तो 6 कैन बी रिटन एज 1 + 2 + 3. मतलब ये भी इक्वल टू 6 है. मतलब 6 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर. सो 6 क्या है? हमारा एक परफेक्ट नंबर है. कहने का मतलब क्या है? सिर्फ उस नंबर को छोड़कर अगर कोई नंबर अपने फैक्टर्स के सम के इक्वल है तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा. लेकिन 1 क्या है? 1 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर. क्यों? क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल है. 1 का फैक्टर भी 1 है, बट हमें तो 1 इंक्लूड नहीं करना. सो 1 इज़ नॉट अ
परफेक्ट नंबर, राइट। नेक्स्ट है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं 28। 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। कैसे, इसके फैक्टर्स देखिए 1 1 2 4 7 14 एंड 28। अब 28 को छोड़ दीजिए, अब इन सब का ऐड करिए। ये सब किसके इक्वल आएंगे, 14 + 7 21 एंड 7 is 28. So 28 is a perfect number. नेक्स्ट, अब है कि अगर हमें किसी नंबर के किसी नंबर के पता करना है कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करने के अलावा मान लीजिए कि 200 कोई नंबर है और मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि मुझे फाइंड करना है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। सो अब अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालती हूँ, क्या होंगे, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 45 सॉरी 50 40 50 100 एंड 200। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन अगर कोई 200 से बड़ा नंबर हो तो उस केस में क्या हम पहले उसके सभी फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे देन काउंट करेंगे, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हम 200 को पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, हम डिवाइड करेंगे 200 को उसके प्राइम फैक्टर्स में। अगर हम इसके फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो इट कैन बी 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, राइट। अब ट्रिक क्या है कि प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर होगी उनमें 1 1 ऐड कीजिए, इंटू कीजिए, देन इंटू कीजिए, क्या आएगा, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 12, राइट। देखिए 12 ही थे। चलो एक और नंबर लेते हैं, डेट इज़ 2160। अब अगर मैं कहूँ कि इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को ऐसे करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 × 3⁻³ × 5। ऑल आर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। तो अब क्या करते हैं, हम इनकी पावर्स में 1 को ऐड करते हैं, देन इनटू करते हैं। 5 की पावर क्या है, 1 1 + 1, 5 × 4 × 2, तो क्या आ जाएगा, 40। सो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए, 40। आप चेक भी कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या आएंगे, 40 आएंगे। तो ऐसे आप किसी भी नंबर के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले है 0 क्या है, 0 सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, लेकिन कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, राइट। सेकंड है 1। 1 क्या होता है, 1 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, राइट। 1 सब नंबर्स को डिवाइड कर देता है, लेकिन 1 किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 1 और 0 के बारे में थे। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट हमारा ABC कोई नंबर है, अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट मेरा 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 4 के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट 2 नंबर्स को चेक करते हैं। अगर लास्ट 2 नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो होल नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए क्या है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट, अगर मान लीजिए कोई नंबर है ABCD, अगर लास्ट के 3 डिजिट मेरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर पूरा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 16 के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे। सो ये तो था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 4 8 एंड
16। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या कहता है कि अगर सम ऑफ, जैसे ABC कोई नंबर है, तो अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय, if the sum of digits are divisible by 3 then the number is divisible by 3। और for 9 के लिए क्या है, अगर sum of digit are divisible by 9 then the number is also divisible by 9। अब हमारे पास क्या है 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के लिए क्या होता है, अगर वो 2 और 3 दोनों के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो नंबर मेरा क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। अब 7 के लिए देखिए क्या होता है, 7 के लिए क्या होता है, 7 का आपको ऑड फैक्टर लर्न करना पड़ेगा। 7 का ऑड फैक्टर क्या, 7 का ऑड फैक्टर होता है -2। अब देखिए चेक कैसे करते हैं, अगर हम कोई नंबर लेते हैं लाइक नंबर है 154। अब हमने चेक करना है कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए -2 प्लस जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 15। तो 4 -8 + 15 क्या आएगा 7। अब 7 इज डिविजिबल बाय 7, राइट, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, कैन चेक 11 आएगा। ठीक है, अब कोई और डिजिट लेते हैं, लाइक हमने 175 लिया, हमने चेक करना है कि ये नंबर मेरा डिविजिबल है बाय 7 और नॉट। क्या करते हैं, 5 × -2 + 17 क्या आएगा, -10 + 17 7 ऑल्सो डिविजिबल बाय। चलो ये नंबर चेक करते हैं, 216 तो लास्ट नंबर में हम क्या करेंगे, -2 + 216 क्या आएगा 216। अब 216 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब अगर इसको भी चेक करना है कि डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं, सेम रूल, 6 × -2 + 21 -12 + 21 which is equal to 9, not divisible, so the number is not divisible by 7। so इस तरह आप चेक कर सकते हैं 7 की नंबर डिविजिबल बाय 7 है और नॉट। इसके लिए आपको 7 का ऑड फैक्टर लर्न करना पड़ेगा विच इज़ -2। ऐसे ही 11 का ऑड फैक्टर क्या है, -1। 11 का ऑड फैक्टर क्या है, -1। इसी तरह आप किस नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसी मेथड से, बस यहाँ पे आपका ऑड फैक्टर क्या है, -1। सिमिलरली 13 का ऑड फैक्टर क्या है, 4। अब देखिए 11 के लिए हम कोई नंबर चेक करते हैं, लाइक मैंने नंबर लिया 144। मेरे को चेक करना है कि ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या होता है, 4 × ऑड फैक्टर क्या है, -1 + 14 -4 + 14 इज इक्वल टू 10, नॉट डिविजिबल बाय 11, सो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अब हम देखते हैं 13 का ऑड फैक्टर क्या है, 4। नंबर लेते हैं हम 18 2। इस नंबर को चेक करते हैं, 2 × 4 + 18 क्या आएगा, 2 4 + 8 + 18 which is equal to 26, yes divisible by, so the number is divisible by 13। so इन रूल्स को यूज़ करके आप बहुत ईजिली देख सकते हैं कि नंबर मेरा डिविजिबल है या नहीं है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।